आज कहीं ना कहीं ये संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। देश में सरकार जो बनता है देश के जनता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। हम कोई मोदी जी का दुश्मन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मेरा भी है, हम भी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि गरीब जनता, पिछड़ा सभी लोगों के हक अधिकार की हम बात करते हैं। आज भी हमारा बिहार के युवा जो है लेबर बन के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, सके ऐसा संविधान मिला है। आज कहीं ना कहीं ये संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान के अनुकूल काम नहीं हो रहा है। देश में सरकार जो बनता है देश के जनता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, और जनता मालिक होता है, वो देखते हैं कि देश की ज़रूरत पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसी पे निर्णय लेता है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार विधायक बनाने के लिए, एक बार सांसद बनाने के लिए। और विधायक का काम है मुख्यमंत्री बनाना, और सांसद का काम है देश का प्रधानमंत्री बनाना। और ये इसलिए क्योंकि देश का विकास हो, और जब विकास अगर नहीं होता तो जनता के पास पूरा अधिकार होता है कि 5 साल में उस सरकार को बदल देने का। तो जनता ने एक बार मौका दिया मोदी जी को, दूसरी बार भी मौका दे दिए कि एक बार और देख लेते हैं, लेकिन तीसरी बार जनता भी, कोई भी नहीं चाहता है कि अभी हम परेशान रहे। जो मोदी जी जो वादा किए हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि वही काम करें, जो क्या किए नहीं किए वो बताएं। कि मोदी जी 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने की बात हुआ, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। किसान की आय दोगुना करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ है। हमारे किसान का तो आय दुगना हुआ कि नहीं हुआ, हमारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, काला धन विदेश से आया कि नहीं आया, हर गरीब का पक्का मकान बना कि नहीं बना। तो ये सवाल है, हम लोग एज ए विपक्ष के नाते हम उठा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि आपने जो वादा किया आप वो उसको पूरा नहीं किए हैं। हम कोई मोदी जी का दुश्मन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री मेरा भी है, हम भी देश के प्रधानमंत्री को सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि गरीब जनता, पिछड़ा सभी लोगों के हक अधिकार की हम बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। तो हम तो सरकार को आईना दिखाएंगे ही कि आपने ये नहीं किया है। हमारे बिहार से 40 में से 39 सीट जीतने के बावजूद भी हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री मोदी जी नहीं लगवा रहे हैं। आज भी हमारा बिहार के युवा जो है लेबर बन के दूसरे राज्य में जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं। देश में बनी हुई सरकार गिर जाना, विधायक को खरीद लेना, 2 मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर देना, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये इसको राजतंत्र कहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र बहाल हो, राजतंत्र बहाल ना हो। राजतंत्र बहाल होगा तो जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी है, वो पूरा भारत को कब्जा कर लेगा, हर लोकसभा को खरीद लेगा, जीत लेगा, और हर कैंडिडेट को खरीद लेगा और देश में अपना प्रधानमंत्री बना लेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र है, हमारा संविधान जिंदा रहे और देश में जो ज़रूरत है वो पूरा हो। लेकिन आज का प्रेजेंट में सरकार में देखिएगा, जो सरकार का काम नहीं है वो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। बताइए, एक राजनेता का ये काम है? एक राजनेता का काम ये नहीं है। राजनेता काम है गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल की बात करें हो, हमारे देश में गरीब लोगों को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल की बात करें, लोग बेरोजगार है उसके लिए नौकरी कैसे हो, विदेशी फंड कैसे आए, विदेश में हमारे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैक्ट्री लगाए, कैसे उत्पाद ज़्यादा बढ़े, उसके लिए बात करना है। तो ये सब बात नहीं करके मुकेश सहनी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा हो रहा है। तो ये सही नहीं है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना कुर्सी से चिटक के बैठे हुए हैं, अपना पावर के लिए इधर से उधर कर रहे हैं। और जब इधर से उधर करते हैं तो सरकार स्थिर नहीं रहता, और सरकार स्थिर नहीं होता तो कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। उनके 10 साल से एनडीए का यहाँ पे ऑलरेडी सांसद हैं। आप देख ही रहे कि किस तरीके से विकास हुआ, जनता किस तरीके से परेशान है। आज एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको कोई जनता एक भी लाइक नहीं करने के लिए तैयार है। लोगों के बीच में जनता के बीच में पहुँचते नहीं, कैंडिडेट महोदय जो सांसद हैं पहुँचते नहीं है। जब उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हम गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोग भैंस चराने के लिए चले जाते हैं। आप बताइए कि इस क्षेत्र में 20 लाख जो जनता है वो क्या सब भैंसे चरा रहा है? अबे आप बोलिए कि हम किसी काम में बिजी थे, हम आपके पास नहीं आए, हमको माफ। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।